हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रोही A74 चैनल में। इसके पहले वाले पार्ट में हम बात कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन थे उनके बारे में। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। पहला जो ऑर्गन है वो क्या है, माउथ है। हाँ, जब भी हम माउथ की बात करते हैं, माउथ को क्या कहा जाता है, वोकल कैविटी कहा जाता है। वोकल कैविटी के अंदर हमारा टीथ आ जाता है, टंग आ जाता है और सैलिवरी ग्लैंड आता है। माउथ का जो काम होता है, हम माउथ से क्या करते हैं, भोजन को इनटेक करते हैं अंदर की ओर। फिर जो हमारा टीथ होता है वो क्या करता है, हमारे भोजन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। हाँ, पीसने का भी काम करता है। फिर जो टंग्स होते हैं, टेस्टिंग, जो हम फूड खाए हुए हैं उनका टेस्ट कैसा है वो बताने का काम करती हैं। एंड रोलिंग द फूड, जो फूड हम माउथ के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में लिए रहते हैं उनको क्या करता है, मिक्स करने का काम करता है। जब हम सैलिवरी ग्लैंड की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी में एक अपर एक लोअर, दो प्लेस पर हमारा क्या पाया जाता है, सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। हाँ, सैलिवरी ग्लैंड की बात करते हैं, वो क्या कंटेन किया रहता है, एमएलएस, जो क्या करता है, फूड जो स्टार्च के फॉर्म में हमारे अंदर आया रहता है और एमएलएस क्या करता है, उसको शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फिर इसके बाद टंग के थ्रू हम क्या करते हैं, फूड को पीछे की ओर ओसीफेगस में भेज देता है। ओसीफेगस क्या करता है, भोजन को स्टमक में पैरास्टैटिक मूवमेंट के थ्रू भेज देता है। पैरास्टैटिक मूवमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पैरास्टैटिक मूवमेंट होता है जो हमारी पाइप होती है, यदि फूड पाइप होती है उसमें भोजन जा रहा है, भोजन गया तो क्या होता है, आगे की ओर जो पाइप होता है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट करता है। क्या होता है, एक्सपेंड होना स्टार्ट करता है और फूड के पीछे की ओर जो हमारा पार्ट होता है वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, इसी मूवमेंट के थ्रू कह सकते हैं, ये जो पैरास्टैटिक मूवमेंट होता है ये हमारे होल डाइजेस्टिव सिस्टम में होता रहता है, ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पहुंचता है। अब हम बात करते हैं ओसीफेगस से हमारा भोजन कहाँ पहुंच गया, स्टमक में। स्टमक क्या होता है, एक लार्ज ऑर्गन होता है जिसमें हमारा भोजन 2 घंटे तक स्टोर रहता है। इसमें एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करता है। वो गैस्ट्रिक जूस हमारे क्या होते हैं, जैसे दिया गया है HCl दिया गया है, पेप्सिन दिया गया है एंड मोकस। इसमें जो मोकस होता है, मोकस एक लेयर होता है स्टमक के अंदर का, वह लेयर जो HCl से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। हम जानते हैं क्या हो, HCl जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन पर पड़ जाता है तो वो उसको क्या करता है, जला देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। उस सेल को क्या करता है, जिस जहाँ पड़ता है उसी पूरे सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए जो मोकस होता है वो क्या करता है, हमारे स्टमक के अंदर के लेयर को प्रोटेक्ट करता है, जो HCl उसको हार्मफुल ना पहुँचाए। अब जो HCl होता है, मेक द मीडियम एसिडिक। HCl क्या करता है, जो भोजन हमारा स्टमक के अंदर गया है उसको वो एसिडिक फॉर्म में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और उस भोजन के थ्रू या उस फूड के थ्रू जो भी बैक्टीरिया या जर्म्स अंदर गए हैं उसको भी क्या कर देता है, HCl किल कर देता है। फिर हम बात करते हैं पेप्सिन। पेप्सिन करता क्या है, पेप्सिन जो फूड में प्रोटीन्स होते हैं उनको अमीनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन क्या काम करता है, पेप्सिन फूड में जो प्रोटीन्स होते हैं उनको अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब क्या हुआ, स्टमक से इतना प्रोसेस हुआ,
स्टमक के बाद हमारा भोजन कहाँ पहुँचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पहुँचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारा गाल ब्लैडर होता है, बिली जूस और बिली साल्ट को क्या करता है? उसमें रिलीज़ करता है। अब ये बिली जूस और बिली साल्ट कैसे गाल ब्लैडर में आते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो हमारा लीवर है, ये जो हमारा लीवर है, ये क्या करता है? बिली जूस और विली साल्ट का फॉर्मेशन करता है। विली जूस और विली साल्ट का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। और क्या करता है? ये गाल ब्लैडर के पास विली जूस और विली साल्ट को भेज देता है और आवश्यकता के अनुसार क्या करता है? गाल ब्लैडर स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको क्या कर देता है? रिलीज़ करता है। अब यहीं एक ऑर्गन हमारा होता है पेनक्रियाज। यहीं पेनक्रियाज की बात कर लेते हैं। पेनक्रियाज क्या होता है? पेनक्रियाज एक हमारा ऑर्गन है जो स्टमक के जस्ट पीछे होता है। और पेनक्रियाज काम क्या कर? ट्रेप्सिन एंड लाइपस को रिलीज़ करता है। ट्रेप्सिन क्या करता है? स्टमक के थ्रू जो भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आए हुए हैं, ट्रिप्सिन उसको क्या करता है? ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू द अमीनो एसिड। वो क्या करता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड आए हुए हैं उनको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लेपस क्या करता है? इट इज़ ब्रेक डाउन द एम्लोफाइड। देखो एम्लोफाइड होता क्या है? याद रखना, जब भी हम फूड खाते हैं तो फूड में हमारा फैट भी होता है। तो ये जो लेपेज होता है ये क्या करता है? जो फैट होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देता है? तोड़ देता है। हाँ, वो सर्कुलर पार्ट में होते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे हम पहुँचते हैं वहाँ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एक विली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो काम क्या करता है? स्टमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आया हुआ है, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन को एक सर्कुलर पार्ट में हम ब्रेक करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर हम अंदर से देखेंगे तो उसमें ऐसे एज लाइक अ फिंगर स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। तो वो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है वही काम क्या करता है? फूड से हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फैट होते हैं, उनको ग्लूकोज के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे बॉडी के सेलों तक भेज देता है। कहाँ तक? बॉडी के सेलों तक भेज देता है। अब जो बचा हुआ पार्ट होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है? जो फूड में जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आया हुआ फूड होता है उसमें जो बचा हुआ वाटर होता है उसको क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एनस के थ्रू क्या करता है? बाहर निकाल देता है। यही फूड सिस्टम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।